झारखंड में घुसपैठियों को बसा रहा एक संगठित गिरोह। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में हुआ इस मामले का पर्दाफाश। कोई घुसपैठियों को बुलाता है तो कोई करता है उसे बसाने का इंतजाम। गलत तरीके से बने प्रमाण पत्रों के बूते स्वयं को स्थानीय निवासी बताने लगते हैं। घुसपैठिए साहिबगंज के राजमहल और बोरियों में दर्ज हुआ था फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला। बांग्लादेशी घुसपैठियों आदिवासियों के हक और अधिकार का कर रहे हैं हनन। दुमका बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने शनिवार को कहा कि पाकुड़ ही नहीं, पूरा संताल परगना बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों के हक और अधिकार का हनन कर रहे हैं। सरकार के पास एक्ट है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। आरोप लगाया कि राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ को वोट बैंक बनाकर अपने तरीके से उपयोग में ला रही है। वे दुमका में छात्र समन्वय समिति की ओर से निकाली गई जनाक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। यदि सरकार जमीन पर जाकर देखे तो सारा सच सामने आ जाएगा। पता चल जाएगा कि कैसे आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है। यह रैली पिछले दिनों पाकुड़ में छात्रों की पिटाई और गायबथान में जमीन हड़पने के लिए आदिवासियों की पिटाई के विरोध में छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम के नेतृत्व में एसपी कॉलेज से निकाली गई थी। रैली में छात्र हाथों में तीर धनुष, लाठी डंडा एवं अन्य पारंपरिक हथियार लेकर चले रहे थे। शहर भ्रमण के बाद महारैली आयुक्त कार्यालय पहुंची, लेकिन कार्यालय बंद होने पर उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम का 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा। रैली में हेमंत सोरेन व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। घुसपैठियों को संरक्षण दे रही हेमंत सरकार। जमशेदपुर सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, जिसके कारण यहां की डेमोग्राफी बदल रही है। जल्द नहीं चेते तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, यह कहना है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का। शनिवार शाम यहां बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में पत्रकारों से बात करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने आरोप लगाया कि घुसपैठियों, खासकर बांग्लादेशियों को राज्य सरकार का संरक्षण मिल रहा है। झारखंड में हेमंत यही नहीं, हेमंत सरकार ने पुलिस को निर्देश दे रखा है कि गो तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, इसलिए झारखंड में पशु तस्करी पर कोई रोक नहीं है। हेमंत सरकार गौ माता को कटने दे रही है। और तो और, जो पशु तस्करों को रोकते हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी की जाती है। इससे बांग्लादेशी खुश हैं। ऐसे में समय रहते हेमंत सरकार को हटाने की जरूरत है। घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, इस सवाल पर संजय सेठ ने कहा कि घुसपैठियों का मामला पूरी तरह से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। साहिबगंज झारखंड के साहिबगंज जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। इस बात का पर्दाफाश बंगाल से सटे झारखंड के संताल परगना प्रमंडलों के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तैयार की गई इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने में एक बड़ा तंत्र सक्रिय है। इसमें शामिल लोगों के काम बंटे हैं। अलग अलग समूह अलग अलग तरह से काम कर अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों को यहां का वैध नागरिक बना रहे हैं। इसके लिए कई तरह के तिकड़म लगाए जाते हैं। कुछ लोग घुसपैठियों को बाहर से बुलाकर यहां लाते हैं, तो कुछ लोग उन्हें बसाकर उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। घुसपैठियों के लिए कानूनी व सरकारी कागजात की व्यवस्था करने वाला गिरोह अलग है। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाकर अवैध रूप से भारत में घुसे लोगों को यहां का नागरिक बताकर उन्हें वैध निवासी बना दिया जाता है। रिपोर्ट में साहिबगंज के राजमहल व 3 पहाड़ के अस्पतालों में घुसपैठियों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाने का उल्लेख है, जिसके आधार पर उनके आधार, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज बन जाते हैं। उनका मतदाता सूची में भी नाम जुड़ जाता है। उन्हें सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलने लगता है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में इन जगहों के CSC की भूमिका भी अहम है।